बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज कंप्यूटर सीरीज के अंदर हमारा तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर की मेमोरी को और ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। और इन लेक्चर्स को बार बार सुने, इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और पास्ट पेपर्स को लाजमी देखें। एक ईयर के पेपर डेली बेसिस पे करें, उनको रिवाइज करें, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। हमारे यहाँ होता यह है कि हम कभी सीरियस ही नहीं होते जॉब के हवाले से, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं तो वो कर जाते हैं, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी मैं अपनी प्राइवेट जॉब नहीं छोड़ सकता, मेरी यूनिवर्सिटी पेपर है मैं वो नहीं छोड़ सकता, मैं फिलहाल चीज़ नहीं छोड़ सकता। तो होता क्या है कि फिर आप कहते हैं कि जी हम 1 घंटा दे के पढ़ लेंगे। तो आपकी ये खाम ख्याली है कि आप पीपीएससी के एग्जाम को सिर्फ 1 घंटा देके या 1.5 घंटा देके क्रैक कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आप कभी भी नहीं कर सकते। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी एज भी पूरी हो चुकी है, वो ऑलमोस्ट अक्सर जॉब से जो है वो फारिग हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 मांगी जाती है या 28 मांगी जाती है। बहुत बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि किसी भी जॉब के ऊपर 30 मांगी हुई हो या 30 से above मांगी गई हो। तो वहां पे फिर आपको मसला हो जाता है, ठीक है। आपके लिए ऑप्शंस कम रह जाते हैं और फिर उन जो कम ऑप्शंस हैं वो भी, उन पर भी अगर आप सीरियस नहीं होते तो फिर आप कभी भी अपने साथ मुखलिस नहीं है, अपने प्यारों के साथ मुखलिस नहीं है, अपने अजीजान के साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है। तो अपनी लाइफ को एक वे दें, ठीक है। एक लाइफ का एक पाथ रखें, उसके ऊपर मेहनत करें, एम बनाएं। ये नहीं कि अल्लाह मियाँ की गाय की तरह कभी आप इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। किसी ने आपको मशवरा दे दिया कि एफपीएससी ठीक है तो आप एफपीएससी की तरफ जा रहे हैं, किसी ने आपको कहा कि पीपीएससी ठीक है तो पीपीएससी की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह आप पूरी जिंदगी खुआर ही रहेंगे, ठीक है। कि सिर्फ एक की बात सुने, उसके मशवरे को माने, ठीक है। मेरी बात सुननी है मेरी बात सुने, मेरी नहीं सुननी किसी और की सुने, और उसकी सुने तो उसी की सुने, फिर उसी की जो उसने पाथ बताया है उसी पर ही मेहनत करें, ठीक है। लेकिन उस पर मेहनत करें, उस पर वर्क करें। ऐसे नहीं है कि बस 1 घंटा दिया जी, खाना पूरी कर ली और जी जॉब हो जाएगी। और फिर आप अपने आप को ब्लेम भी करेंगे, सिस्टम को भी ब्लेम करेंगे कि जी जॉब्स हैं नहीं, या इतना टफ पेपर बनाया जाता है कि स्टूडेंट पास ही ना कर सकें। तो फिर आपका ये रोना बिल्कुल फजूल है, ठीक है। क्योंकि आप ख्याली पुलाव के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख्याली पुलाव बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख्यालों की हद तक ही, ठीक है। कि बस मैं ये कर लूँगा मैं वो कर लूँगा, लेकिन होता आपसे कुछ भी नहीं। और उसकी वजह यह है कि आप कभी सीरियस थे ही नहीं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार हम अपनी प्राइवेट जॉब्स को नहीं छोड़ सकते। तो देखिए, जॉब के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है। वरना धक्के आप पहले भी खा रहे हैं, उसके बाद भी खाते रहेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स बताने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि अगर आपको इस एज में भी 2025 के अंदर भी मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के फायदे बताता रहूं, तो फिर मेरे ख्याल से आप गिव अप ही कर दें, तैयारी करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं डीमोटिवेट करने नहीं आया आपको, मैं आपको मोटिवेट करने आया हूँ। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट वे में तैयारी करने का, शॉर्ट वे में जॉब क्रैक करने का तरीका यही है कि आप एक सब्जेक्ट पकड़ने उसकी तैयारी करें। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, डेटा इंटरप्रेटर और जूनियर क्लर्क की जॉब्स हम आसानी से क्रैक कर लेते हैं। लेकिन शर्त ये कि आपको पढ़ना है। तो मैं जब देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे और अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं है, तो दुख होता है, फिर परेशानी भी होती है। क्योंकि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, लेक्चर्स बनाते हैं और हम चाहते हैं कि आप कामयाब हों। अगर आप मेरे लेक्चर नहीं भी लेते, ना लें, आप किसी और के लेक्चर लें, लेकिन आप कामयाब हों, आप जॉब लें, ठीक है। मेरी सिर्फ यही दुआ है। और मैं इसलिए ये फ्री लेक्चर्स बना रहा हूँ क्योंकि हम कोई चूरन वूरन नहीं बेच रहे, ठीक है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप कामयाब हों, और अगर आपकी जॉब होती है तो ये हमारे लिए सदका जारिया होगा। और इससे बढ़कर मुझे और कोई बात नहीं करनी। तो लेक्चर शुरू करते हैं जी। इससे पहले हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ चुके हैं, टाइप्स को पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री और जनरेशन को पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने हार्डवेयर को देखा, फिर इनपुट डिवाइसेस को देखा, और आज हम मेमोरी को देख रहे हैं। और हम इनके साथ साथ इनके पास पेपर्स के क्वेश्चन को भी कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आपका 90% काम हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप ना पढ़ें तो फिर दुख तो होता है, फिर बंदा हर्ट तो होता है, ठीक है जी। पढ़ते हैं जी मेमोरी को। मेमोरी क्या होती है? अच्छा जी, द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट विच इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट जहां पे हम क्या करते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मेमोरी कहते हैं। अच्छा जी, पर्सनल कंप्यूटर कंटेन्स अ मेन मेमोरी। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वहां पे क्या होता है, मेन मेमोरी होती है उसके अंदर। अच्छा जी, इसमें मेन मेमोरी के लिए क्या होता है, हमने कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको कंप्यूटर मेमोरी के अंदर लोड करेंगे, फिर वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ऐसे वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, पहले वो मेमोरी के अंदर लोड होगा, फिर वो जाके एग्जीक्यूट होगा। अच्छा जी, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लोडेड प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। और ये एग्जीक्यूट कौन करता है, मेन मेमोरी के अंदर तो वो लोड हो रहे हैं, फिर वो एग्जीक्यूट कहां से हो रहे हैं, वो सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, जो कि क्या है, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है, ठीक है।
उस वहां पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वन बाय वन। अच्छा, द डेटा एंड रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस आर आल्सो स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। हम जो भी कैलकुलेशंस करते हैं उनका जो डेटा है, जो उनका रिजल्ट है, वो भी कहाँ पे स्टोर होता है? मेन मेमोरी। मेमोरी क्या है? बेसिकली स्टोरिंग यूनिट है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, चीजों को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। द मेन, अच्छा, मेन मेमोरी इज आल्सो नाउन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। ये हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं कि वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? मेन मेमोरी को कहते हैं जी। अच्छा, जब किसी कंप्यूटर के पास मेमोरी ही नहीं होगी, जब वो कोई चीज स्टोर ही नहीं कर सकता, तो फिर वो कैसे फंक्शन करेगा? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने पढ़ा था कि क्या है कि हमारे कोई भी सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो उसको चलाने के लिए हमें क्या जरूरत होता है? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। और वो सॉफ्टवेयर लोड कहाँ पे होता है? मेमोरी के अंदर होता है। जब हमारे पास मेमोरी ही नहीं है तो वो सिस्टम लोड ही नहीं होगा, और जब वो लोड ही नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर सकता मेन मेमोरी के अलावा। अगर हम उसमें मेन मेमोरी नहीं है तो मेन मेमोरी के बगैर वो कोई भी काम नहीं कर सकता। मेन मेमोरी वेयर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर व्हेन द प्रोसेसर यूजिंग देम। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि डेटा उसके अंदर प्रोग्राम होता है, फिर प्रोसेसर से यूज कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोग्राम लोड होता है, फिर वो सीपीयू को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है जी। अच्छा, एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेरी होल्ड्स द डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। मेमोरी के अंदर जो डेटा है वो टेम्परेरी, अच्छा सॉरी, कंप्यूटर का वो एरिया जहाँ पे जो कोई भी डेटा है आर्जी तौर पर रहता है ताकि प्रोसेस हो सके वो, उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। फिर से समझा देता हूँ। एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ऐसा एरिया दैट टेम्परेरी होल्ड्स, जो कि थोड़ी देर के लिए डेटा होल्ड करता है, जो वो डेटा जिसको हमने क्या करना होता है? प्रोसेस करना होता है, उसे हम मेमोरी कहते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज। हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। आइए देखते हैं कि क्या होती है रैम, क्या होती है और रोम क्या होती है। रैम हमारे पास स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम हमारे पास क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी को हम क्या कहते हैं? रैम भी कहते हैं। अच्छा, हम इसे मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? हम इसे मेन मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। अच्छा, रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास आरजी मेमोरी होती है, यानी कि अगर हम कोई भी फंक्शन चला रहे हैं तो ये मेमोरी कंप्यूटर ऑफ करने पर खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है जी। इट मीन्स दैट डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड इन रैम आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। मतलब हम रैम के अंदर जो भी डेटा और प्रोग्राम स्टोर था वो ऑफ करने पर, कंप्यूटर को जैसे हम ऑफ करेंगे, पावर ऑफ करेंगे उसकी, तो वो क्या हो जाएगा? गुम हो जाएगा। अच्छा जी, रैम क्या है? रीड राइट मेमोरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कि रैम इज मेन मेमोरी, दूसरा क्या है कि रैम इज अ रीड राइट मेमोरी। ये दो क्वेश्चंस लाजमी आते हैं और ये एक्सपेक्टेड है, हॉट क्वेश्चंस है, पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। बिकॉज सीपीयू कैन ट्रांसफर ओनली रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन रैम। क्योंकि जो सीपीयू है वो रीड राइट फंक्शन सिर्फ रैम के ऊपर ही परफॉर्म कर सकता है, रैम के जरिए ही परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी। रैम कैन बी थॉट ऑफ एज द राइटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। तो आप सिर्फ सिंपली आपने ये बात याद रखनी कि रैम क्या है? मेन मेमोरी है, और उसके बाद क्या? ये रीड राइट मेमोरी है। तो क्या है कि ये वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर भी है कि प्रोसेसर के, जैसे हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि जो डेटा होता है वो वेट करता है प्रोसेसिंग के लिए, कहाँ पे? रैम के मेन मेमोरी के अंदर ही। तो मेन मेमोरी हमारे पास क्या है? रैम है। तो ये क्या है? वेटिंग एरिया भी है और वर्किंग एरिया भी है। ठीक है, वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर एंड वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर, ये दोनों एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कैशी मेमोरी। कैशी मेमोरी बहुत स्मॉल मेमोरी होती है रैम के बनस्बत, और ये बिल्कुल रैम जैसी ही होती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत फास्ट होती है। और क्या मरूजी बनती है? ये एमसीक्यूज पेपर में बहुत बार आता है कि कैशी मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी, और दूसरा एमसीक्यूज क्या आता है? फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज कैशी मेमोरी। तो फास्टेस्ट मेमोरी हमारे पास जो है वो कैशी मेमोरी है। कैशी मींस हाइडिंग प्लेस। कैशी का क्या मतलब है? हाइडिंग प्लेस। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी के अंदर क्या होता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर इन रोम कैन ओनली बी रीड, बट न्यू डेटा और इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी रिटर्न। तो रीड मेमोरी हमारे पास क्या है? रोम है। और रीड राइट मेमोरी हमारे पास क्या है? रैम है। ठीक है जी। वो, अच्छा जी, इसके बाद इसीलिए हम क्या कहते हैं? रोम को जो हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ रीड कर सकते हैं। एक और ट्रिक बता देता हूँ आपको याद करने के लिए कि जो रैम है वो रीड राइट मेमोरी है, और रोम का फुल फॉर्म यही है कि रीड ओनली मेमोरी के, जिसको हम सिर्फ रीड कर सकें, राइट ना कर सकें। तो इसे हम क्या कहते हैं? रोम। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है।
ये आरजी नहीं होती, ये परमानेंट रहती है, ठीक है। इसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाने वाला है कंप्यूटर को, वो बनाते वक्त ही इसके अंदर ये स्टोर कर लेता है, डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर कर लेता है, इसलिए इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और जब भी हम कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो जो रोम के अंदर स्टोर है, वो कभी भी जो डेटा रोम के अंदर स्टोर है वो कंप्यूटर बंद करने पर, ऑफ करने पर लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। रैम के अंदर लॉस्ट हो जाएगा जब हम कंप्यूटर ऑफ करेंगे, लेकिन रोम के अंदर डेटा लॉस्ट नहीं होगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है रैम और रोम के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, अब हम इनकी टाइप्स को देख लेते हैं, रैम की टाइप्स को भी और रोम की टाइप्स को भी। टाइप्स ऑफ रैम: डी रैम होती है हमारे पास डायनामिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की जो टाइप्स है हमारे पास, पी रोम है जी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी; ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी; ईईपी, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से एस रैम और डी रैम और बाकी इन सब का जो फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, पूछ वो कह देता है कि एमसीक्यूज आ जाता है, एस रैम स्टैंड्स फॉर, और दूसरा वो पूछ लेता है ईईपी रोम स्टैंड्स फॉर। ये दो पूछे जा चुके हैं पास पेपर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे इसलिए दे दी है कि आपको इनका फुल फॉर्म पता। अच्छा जी, तो हम इनके पास पेपर से क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि चीज़ें हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर क्लियर हो जाए। अगर आपको अभी भी रैम और रोम क्लियर नहीं है, तो इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। रोम क्या, हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है। यहाँ पे हम, ये किस लिए यूज़ होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो स्टार्टअप रूटीन है वो स्टोर होती है कहाँ पे, रोम के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। इसके बाद जो प्रोग्राम स्टोर होता है रोम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, फिर्मवेयर कहते हैं। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर्मवेयर किसे कहते हैं, और कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी मेमोरी यूज होती है, रैम होती है कि रोम होती है। फिर क्वेश्चन आया था कि जी रैम होती कहाँ पे है। रैम इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। रैम हमारे पास कहाँ पे लोकेट करती है जी, हमारे पास रैम मदरबोर्ड के अंदर लोकेट करती है जी। अच्छा, मेगाबाइट। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम, सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम कौन सी, हमारे पास मेगाबाइट। और इसके बाद कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन सीपीयू एंड रैम। अच्छा, मैंने इससे पहले आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि वो कैसे एक्ट करती है, बफर के तौर पर। कैश मेमोरी एक्ट एज बफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ठीक है जी। उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। रैम जो है हमारे पास एक तरीका है सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने का। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, फिर इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। जो हमारे पास रैम है वो टेम्परेरी है, जब हम इसको ऑफ करते हैं तो इसका डेटा लॉस्ट हो जाता है, जबकि रीड ओनली मेमोरी के अंदर, रीड ओनली मेमोरी हमारे पास परमानेंट है, क्योंकि ऑफ करने पर भी उसका डेटा लॉस्ट नहीं होता। उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज इज फास्ट एंड एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। जो हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज है, रैम जो है वो हमारे पास फास्ट भी है और एक्सपेंसिव भी है। और फास्टेस्ट मेमोरी हमारे पास कौन सी है, कैशी मेमोरी है। प्रोम चिप्स आर प्रोग्राम्ड बाय प्लगिंग देम इनटू प्रोम प्रोग्रामर, पी रोम। हम पढ़ चुके हैं पीछे, आपको अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बताना है। तो पी रोम प्रोग्रामर के अंदर हम इसको क्या करते हैं, प्लग इन कर लेते हैं, ठीक है जी। किस चीज को, प्रोम चिप्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर के अंदर आया हुआ है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कंप्यूटर के जो है 50-50% कंप्यूटर, 80% कंप्यूटर पूछा जा चुका है, और इसके जो है कई हजार एमसीक्यूज, 2 से 3 हजार एमसीक्यूज पास पेपर के मैं पढ़ चुका हूँ कंप्यूटर के। तो इसलिए यहाँ ये सारी चीजें जो है पास पेपर के अंदर कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, ठीक है। तो आप ये मत कहिएगा कि हर एमसीक्यूज के ऊपर मैं कह रहा हूँ। मैं अगर कह रहा हूँ कि रिपीटेड है, तो इसका मतलब है कि ये रिपीटेड है। अच्छा जी, मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब उसने सेकेंडरी मेमोरी की हमें एग्जांपल दे दी कि कौन सी, कि मैग्नेटिक डिस्क जो होती है हमारे पास वो सेकेंडरी मेमोरी की मिसाल है। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन वो पूछता है कि मैग्नेटिक डिस्क जो है वो हमें कैसी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो हमें सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली देता है। हमें कौन सी एक्सेस देता है, सिक्वेंशियल। और जो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसमें हमारे पास कैसी एक्सेस होती है, सिक्वेंशियल और पैरेलल दोनों तरह से। अच्छा जी, फिर वो कहता है सेमी कंडक्टर मेमोरीज हैव द फास्टर एक्सेस टाइम। ये इतना जरूरी नहीं है। और इसके बाद डेटा रिट्राइव फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू बी यूज्ड इन मेमोरी इज डन बाय पेजिंग। ये एमसीक्यूज आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, लेकिन जिनमें से जो मेन थे मैंने वो आपको बता दिए, पढ़ा दिए, ठीक है। Ability to read or write each piece of information in a storage device is an approximately the same length of time regardless of its location in random access memory। याद रखिएगा कि रीड और राइट का लफ्ज जहां पे भी आ जाए तो वो क्या है, हमारे पास रैम है, और जहां पे रीड ओनली आ जाए तो वो हमारे पास रोम है। अच्छा जी, इसके बाद हम, अच्छा जी, तो ये आखिरी स्लाइड है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमने लिखा हुआ था टॉपिक के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो लिनक्स हमारे पास कौन सा सोर्स है जी, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ओपन सोर्स
ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि जिसे हम एडिट कर सकें, और क्लोज सोर्स वो होता है जिसे हम एडिट ना कर सकें। तो लिनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्रिएटर ऑफ लिनक्स इज लिनक्स टोरवर्ड्स। हमारे पास दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है लिनक्स और दूसरा होता है विंडोज। अच्छा जी, अब लिनक्स का जो क्रिएटर है वो कौन है? लिनक्स टोरवर्ड्स, ठीक है। और विंडोज का कौन सा है? बिल गेट्स। इसके बाद हमारे पास यूनिक्स जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और किस चीज में लिखा गया है? सी लैंग्वेज के अंदर। और सी लैंग्वेज हमारे पास किसने लिखी है? डेनिस रिची ने। तो यूनिक्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया? डेनिस रिची ने, ठीक है। यूनिक्स वाज मेड बाय डेनिस रिची। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी। डैश नेट इज अ माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट एंट्री इन द प्रोग्राम एरिना। अच्छा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इंटरवल्स टू प्रोसेस रिस्पॉन्स टू इनपुट इज वेरी स्मॉल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास रिस्पॉन्स करने का, इनपुट को रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम होता है वो बहुत स्मॉल इंटरवल होता है। रियल टाइम सिस्टम इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम। जो हमारे पास जहां पे भी रियल टाइम आ जाए तो आपने सिर्फ आंखें बंद करके एक्चुअल टाइम को टिक कर देना है। अब से एमसीक्यूज में यही आया होगा, एक्चुअल टाइम या स्टेटमेंट के अंदर एक्चुअल टाइम दे देगा या ऑप्शन के अंदर, तो आपने इसको टिक कर देना है बस। बायोस इज आर यूज फॉर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस इज स्टोर्ड इन फ्लैश मेमोरी चिप। ये कहां पे स्टोर होता है? फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। पोस्ट इज अ प्रोग्राम रन बाय बायोस टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली। हम हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को ये चेक करने के लिए प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, यानी क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं, ठीक है जी। पोस्ट का फंक्शन होता है, पोस्ट प्रोग्राम होता है टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द यूजर टर्न्स ऑन अ कंप्यूटर इज नाउन एज बूटिंग, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द यूजर टर्न्स ऑन कंप्यूटर, तो इसे हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है जी। और वेरिफिकेशन का लफ्ज जहां पे आ जाए तो वहां पे आपने ऑथेंटिकेशन लगाना है, ऑथेंटिकेशन। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन प्राइमरी पर्पस यही होता है कि सिस्टम को मोर एफिशिएंट बनाना, हार्डवेयर के कंप्यूटर को मोर एफिशिएंट बनाना। मेडिकल डिवाइसेस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं पास पेपर के अंदर, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको लाजमी लिख लीजिए और याद कर लीजिए। थैंक यू जी।